पुष्कर भाई, जब बिग बॉस की बात आई है तो बिग बॉस सीजन 2 क्या कहना चाहते हो? आपका रिव्यू बता दो। बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, बोलिए प्लीज। बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं बहुत नाराज हूँ, आई एम वेरी अपसेट बाय द कंडक्ट ऑफ द कंटेस्टेंट्स इनसाइड। पहले वीक से मैं बहुत ही शॉक्ड था कि पहले दिन से ही आके लड़के या लड़कियां गाली दे रहे हैं, तेरी माँ की, तेरे ये की। अरे क्या चल रहा है? एज इन पहले दिन से आप इतना प्रिपेयर करके आए हो और सब लोग कैमरा के लिए खेल रहे हैं। एवरीबॉडी इज प्लेइंग फॉर द कैमरा। सबने सीजन 1 देखा था, उसमें से काफ़ी लोग मेरे दोस्त थे। जब उनका ऑडिशन हुआ था तब कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन किया था, हम लोग मिले थे। मैंने सबसे बात की थी कि आप ये मत करना, वो करना, क्योंकि बिग बॉस सबके आगे है, 10 कदम आगे है सबसे। वो बिग बॉस है जी, सबका बाप है वो। तो मैं बहुत नाराज़ हूँ राहुल कि क्या चल रहा है मेरे को नहीं पता है। मुझे कुछ प्लेयर्स लाइक आई एम गेटिंग इरिटेटेड विद देयर कंडक्ट इनसाइड। ओके, कुछ नाम लेना चाहिए? हाँ, ऑफ कोर्स। शिवानी, आई एम रियली अपसेट ऑन यू। आई एम सॉरी, आई एम सेइंग द फैक्ट एंड मेरे को बहुत गुस्सा है आप पे। इसका रीज़न मैं बोलता हूँ आपको। आज एक एक्टर को जब काम नहीं होता है वो स्ट्रगल करता है। आज आप देखो, इतना टैलेंट भरा है मराठी इंडस्ट्री में जी। बहुत टैलेंट है, हर एक को वो अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है जी। और बिग बॉस जैसा बड़ा शो मुझे नहीं लगता है रियलिटी शो जी। एक बड़ा ब्रांड है, बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, बड़ा चैनल है। आपको उन 1000 लोगों में से, 1000 एक्टरों में से आपको चुन लिया जाता है। आप पे इन्वेस्ट करते हैं लोग और आप क्या करते हो? पहले दिन जाके गाली देते हो। ठीक है, गाली दे दो। आप क्या करते हो? पराग के मुंह पे थूकते हो, उसको गिराते हो, वो भी ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो? बिग बॉस को बोलते हो कि भाई मैं आपका नहीं सुनूंगी, माइक नहीं पहनूंगी, टास्क नहीं करूंगी, मैं आप पे लीगल करूंगी। आप कौन हो भाई? हु आर यू? करेक्ट। आज आप देखो राहुल, आप भी बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू करते हो जी। आज बड़े से बड़ा स्टार भी कितना ग्राउंडेड है, हम्बल, एकदम हम्बल है जी। आप बिग बॉस जैसे शो में आप गए हो, आपको दुनिया देख रही है बाहर से, आपका कंडक्ट, आप एज अ पर्सन कैसे हो। ठीक है, आपका वो नेचर है, गाली वाली एग्रेशन वो है। आप बिग बॉस का इंसल्ट नहीं कर सकते। सो ट्रू। आप बोल रहे हो लीगल एक्शन करोगे, लीगल क्या करोगे? वो एंडेमॉल है, वो कोई वो सारा सुधा कंपनी नहीं है जी। और आप बोल रहे हो, जब बिग बॉस बोला उनको कि हम लोग फिर लीगली हम लोग देख लेंगे जी। तो उनकी हवा निकल गई। हाँ। फिर क्यों हवा निकल गई? फिर करो ना आप जो बोल रहे थे। करेक्ट। ऐसा नहीं होता है। इट इज एन इंसल्ट टू ऑल द एक्टर्स, आर्टिस्ट हु वांट टू गो ऑन द शो। आज मेरे दोस्त, मुझे याद है बिग बॉस सीजन 2 के कास्टिंग के टाइम बहुत लोगों को पूछा गया था, उसमें से काफ़ी मेरे दोस्त थे। तो वो लोग जाके आए थे ऑडिशन एंडे मॉल में, मुझे पूछे थे, पुष्की मुझे कॉल आया था, ये हो गया। तो बोला गलती से भी ना मत करना, ये शो ऐसा शो है, आपका करियर बदल देता है, लोगों का आपके बारे में परसेप्शन बदल देता है। आज चलो ठीक है, गॉड्स ग्रेस, इनकी दुआ थी बिग बॉस की, मैं फेमस हो गया। बट राहुल, मुझे जो प्यार मिलता है आज लोगों से, मैं आज सिंगापुर भी जाता हूँ, वहाँ पे जब मैं मॉब होता हूँ, आज मैंने लाइफ में कभी सोचा नहीं था कि पुष्कर जोग सिंगापुर में मॉब होगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। Amazing. ये शो आपको इतना कुछ दे जाता है, बिग बॉस आपको इतना कुछ दे जाता है जी। और आप उसका इंसल्ट करते हो जी। ये हम सब का, हमारी फ्रेटर्निटी के जो एक्टर्स है, मुझे अभी भी फ़ोन करते हैं। कल मुझे रात को फ़ोन है कि यार क्या यार, हम लोग को बिग बॉस करना था, हम सिलेक्ट नहीं हुए। और आप शिवानी, आप सिलेक्ट होके आप बिग बॉस का इंसल्ट कर रहे हो। वेरी सैड। आप गेम खेलो यार, आप मेघा के दोस्त हो। मेघा में और आप में इतना फ़र्क है ना, मेघा के दोस्त हो, बट मेघा एक फाइटर थी। मेघा कभी टास्क कभी नहीं बोली कि मैं टास्क नहीं करूंगी, कभी रोई नहीं, फाइटर थी। आप मेघा के दोस्त हो? क्या बात कर रहे हो? नहीं हो आप, मुझे तो नहीं लगता, बिकॉज मेघा वॉज अ फाइटर, शी फॉट एंड शी वन जी। आप गाली दे के, किसी को फिजिकली अब्यूज करके और बिग बॉस को इंसल्ट करके, यार व्हाट इज गोइंग ऑन? मेरे हिसाब से अब अगर मेरी तो इच्छा ये है कि प्रोडक्शन ने, चैनल ने उनको एक लेसन सिखाना चाहिए। ये सैटरडे को आई एम वेरी एक्साइटेड कि महेश जी क्या बोलेंगे उनको। ओके। क्योंकि नहीं, ऐसा नहीं होता है राहुल। लाइक हम आपने सीजन 1 फॉलो किया है पूरा, हम डरे हुए रहते थे बिग बॉस से। हमारी हिम्मत नहीं होती थी बिग बॉस को कुछ उनके ऑर्डर्स ना फॉलो करे। हमको एक आवाज आती थी ना कि बिग बॉस आदेश देता है,
पुश कर, माइक घाला, हमारे फट के हाथ में आती थी हमारे। एग्जैक्टली होनी भी चाहिए पुष्कर भाई। ऑफ कोर्स वो रिस्पेक्ट है। आपको शो नहीं करना है तो आप घर बैठो यार। आप बाकी के जो एक्टर्स हैं उनका चांस आपने ये किया है, बराबर है, खा लिया है जी जी। कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया है, आप होशो हवास में आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दे। करेक्ट। उनका क्या गलती है? उनके वो जो बोलेंगे आपको करना पड़ेगा, ये शो का फॉर्मेट है जी। व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ योरसेल्फ? ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी, वो शो है भाई। वो आप, और वो क्या बोल रही है बाद में, लीगल एक्शन करूंगी, अपने वकील को भेजूंगी। हाँ, एडवोकेट। आप बोल रहे हो पैसा नहीं है, तो एडवोकेट को कहां से पैसे दोगे आप अगर केस कर रहे हो? बिग बॉस जब बोले कि हम लोग लीगल करेंगे, तो आप फिर हवा निकलने के बाद वो क्या अपने नेबर का हाउस है क्या मांडवली कर रहे हो कि आप ऐसे म्यूचुअली ओके कर दो जी? वो बिग बॉस का घर है, वो क्या आपके मांडवली घर नहीं है, कोई नेबर का घर है ऐसा जी? तो आई एम वेरी अपसेट यार, यू नो, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है कि ये जो चल रहा है ना जी। बट मुझे बिग बॉस पे बहुत कॉन्फिडेंस है। बिग बॉस विल फाइट बैक एंड ऐसा उनको देंगे अभी सबको, क्योंकि ये ना इंसल्ट होता है, ये दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल होता है कि यार आज कोई भी आके आज बिग बॉस का इंसल्ट कर रहा है, बिग बॉस नहीं सुनने वाले इनका भाई। बिग बॉस अभी उनको देखे, अभी सैटरडे को देखो आप। हाँ, बट ये बात है ना, हमने लास्ट सैटरडे में भी देखी थी, एक लात कंट्रोवर्सी हुई थी, और ये मुझे पता है कि टर्म्स एंड कंडीशन में सबसे ऊपर लिखा रहता है फिजिकल वायलेंस नहीं, नॉट अलाउड, राइट? लेकिन फिर भी यहाँ पर आपने तो देखा ही होगा जिस तरीके से ट्रीटमेंट हुआ, वो क्या था पुष्कर भाई? तो आपको क्या लगता है कि शिवानी को प्रिविलेज भी मिल रही है? मैं नहीं बोलूंगा प्रिविलेज मिल रही है, बट उनको एक बार दो बार वार्निंग मिल चुकी है महेश सर से। अभी ये सैटरडे को भगवान उनका भला करे, भगवान नहीं, बिग बॉस उनका भला करे। क्योंकि यार देखो, हम भी सीजन 1 में भी हमारे भी ग्रुप्स बने थे, बट हम लोग टास्क के अलावा झगड़ा नहीं करते थे। करेक्ट। टास्क के अलावा मैं, अस्ताद, सुशांत, हम लोग सब भले अलग ग्रुप में, लेकिन हम सब वो प्यार से ही रहते थे। करेक्ट। आप किसी से भी पूछ लो, रेशम, सुशांत, आस्ताद, सब हम लोग प्यार से रहते थे, हम लोग कभी ऐसा झगड़ते नहीं थे। ये लोग तो कुछ भी हुआ, अभी गैस चालू क्यों किया, ये क्यों, अरे उस पे कितना झगड़ोगे? और क्या होता है, एज एन एक्टर हम लोग को पता चलता है कि अगर कोई सामने एक्टिंग कर रहा है ना, कितना एक्टिंग करोगे आप? 100 दिन तो एक्टिंग नहीं करोगे। दिस इज वेरी सैड एंड आई एम वेरी अनहैप्पी विद द कंडक्ट कि अभी पर्सनली बहुत पराग ने पर्सनली निकाला। पर्सनली मत जाओ, क्या होता है इनके फैमिलीज देखते रहते हैं, बहुत सारे दादी दादा बच्चे होते हैं, किसी बच्चे वो देखते हैं ये शो। आप रोल मॉडल बनो, आप ये मॉडल मत बनो शिवानी की तरह कि गाली भी देंगे, पर्सनल भी बोलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो यूथ को कि ऐसा बनो, दिस इज नॉट राइट। लाइक बच्चा देखता है ये शो, सीजन 1 बहुत हिट हुआ था, पहले दिन जाके आप अगर बोलेगे तेरी माँ की, तो बच्चा क्या बोलेगा, अच्छा ये है मेरा रोल मॉडल, ये है मेरी रोल मॉडल। करेक्ट। वेरी सैड, यू नो, आई एम वेरी अपसेट विद द कंडक्ट ऑफ दोज कंटेस्टेंट्स, यू नो, दे कुड हैव प्लेड वेल। 2-3 लोग हैं स्मार्टली खेल रहे हैं, किशोरी ताई है, मैडी है और अभिजीत केलकर है, वो सेफ खेल रहे हैं, स्मार्ट खेल रहे हैं जी। बट बाकी के लोग तो झगड़े पे झगड़ा कर रहे हैं। और बहुत, मैं कभी आपको झूठ लगेगा, मैं म्यूट करता हूँ ये शो, क्योंकि इतना आवाज होता है वहां पे। कभी होता है ना कि अननेसेसरी शोर करते हैं ना लोग, वैसा होता है वो शो में, एंड स्पेशली किचन एरिया में तो कुछ ज्यादा ही होता है वो शोर। व्हाई, लाइक हमारे में भी किचन का ये होता था, मेघा, आऊ और रेशम, पर हम लोग इतने नहीं झगड़े कभी। हम लोग बहुत प्यार से रहे हैं। हम लोग ने ग्रुप बनाया है अभी, टेक अ स्टैंड करके। अच्छा। उसमें मैं, सई, मेघा, आस्ताद, रेशम, सुशांत और ये सब लोग हैं। ओके। हमने एक ग्रुप बनाया है, टेक अ स्टैंड। हम लोग को नहीं पसंद आया उनका कॉन्डक्ट, कि आप इतना ईगो, इतना घमंड कहां से, आप कौन हो? ये मुझे उनसे पूछना है, वो जब बाहर आएंगे कि आप एक एक्टर हो, ठीक है, बट हर एक्टर यार ग्राउंडेड होना चाहिए। Exactly. आप कौन हो? आप बिग बॉस के ऊपर नहीं हो, आप ये शो से ऊपर नहीं हो, आप प्रोडक्शन को धमकी दे रहे हो। आप इट्स लाइक मुझे हंसने आया बहुत। बहुत फनी है कि उस तरह का। और एक बात राहुल, हम जब वहाँ पे होते हैं ना, हमारे बाहर, घर के बाहर, आई टेल द ऑडियंस, 500 लोग काम करते हैं 24 घंटे। आप उनका इंसल्ट कर रहे हो। 500 लोग काम करते हैं बाहर, वहाँ पे क्रिएटिव टीम, आर्ट टीम,
ऑनलाइन एडिटर्स होते हैं, फिर प्रोडक्शन चैनल सबके साथ होते हैं, वहाँ पे सबके सब होते हैं। आप बोल रहे हो मुझे ये शो करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो क्यों आए भाई? बाहर जाओ, जो आप कर रहे हो वो करो जी। बिग बॉस का इंसल्ट मत करो, वो शो बहुत बड़ा है, ब्रांड बहुत बड़ा है, और जिनको चांस नहीं मिला ना, आप उनका इंसल्ट करते हो, फर्क नहीं पड़ता है। फिर आप मुझे बोलो, फिर थर्ड सीजन से फिर विश्वास ही उठ जाएगा लोगों का, ये क्या चल रहा है यार ये ऐसा। और महाराष्ट्र देखता है, महाराष्ट्र का ऑडियंस बहुत इंटेलिजेंट ऑडियंस है, उनके सामने आप ये एग्जाम्पल सेट कर रहे हो। एग्जैक्टली पुष्कर भाई, इट्स नॉट गुड।